आप क्या करते हो, आप में से बहुत सारे बच्चे सोर्स बदल देते हो रिवीजन का, या रिवीजन ठीक नहीं हो रही, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। नहीं भाई, जिस सोर्स से कर रहा था उसको मल्टीपल टाइम कर। यस यस यस, ज्यादा से ज्यादा तू क्या कर सकता है, उसी सोर्स का अगर कंप्रेस वर्जन है, जैसे हम लोग स्मार्ट वन शॉट में 2 घंटे में 2 चैप्टर करा दिया, उसके नोट्स को लिख लेना 10 बार भाई, वही तो तेरे मेन नोट्स में था। तो तू सोर्स मत बदल कि आज फिर एनसीईआरटी उठा ली, फिर किसी टेलीग्राम ग्रुप में तेरे को शॉर्ट नोट मिल गए बढ़िया डिजाइन वाले, वो करने लग गया। सोर्स मत बदल, फंस जाएगा। दूसरी बड़ी मिस्टेक जो तू करेगा, तू ऑर्डर चेंज कर रहा है टेस्ट का, कभी फिजिक्स दे रहा है, कभी केमिस्ट्री दे रहा है, कभी बायो दे रहा है। बेटा रिवीजन पूरी कर, फिक्स कर दे जो ऑर्डर है अभी, क्योंकि तू एग्जाम में ऑर्डर नहीं बदल सकता। अगर तुझे बायो पहले करनी है तो बायो पहले कर। आप में से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट इस वजह से नहीं होते कि स्टार्टिंग से बायो पहले अटेम्प्ट कर रहे थे, बाद में उन्होंने एग्जाम वाले दिन स्पेशल, मतलब कहते हैं ना तूफानी करते हैं, उस दिन फिजिक्स अटेम्प्ट कर ली। ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। तो ऑर्डर नहीं बदलना, दूसरा आपने सोर्स नहीं बदलना। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो अब बच्चे करना स्टार्ट कर देंगे, यार मैं अब टेस्ट देना बंद कर देता हूं, अब सिर्फ रिवीजन करता हूं। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए और आ रहे हैं। मैं क्लियर कर देता हूं, ये तीनों मिस्टेक मत करो। सोर्स फिक्स रखो, ऑर्डर फिक्स रखो, और तीसरा टेस्ट देना है। टेस्ट के 3 स्टेप हैं, पहला रिवीजन, दूसरा टेस्ट, तीसरा एनालिसिस। स्कोर उसका स्टेप नहीं है, स्कोर भूल जा, अपने आप दिखता रहेगा। सर कितने टेस्ट दें, कितने दिन बचे हैं? 17, तो 17 देना है तुझे। रिवीजन भी साथ के साथ करनी है बेटा, उतने टेस्ट देने हैं हर हालत में। यस यस यस, ठीक है। हमारा सपोर्ट क्या है बेटा, अगर आप तू हमारे सपोर्ट की बात करेगा, हमने मोर देन 20 टेस्ट तुझे ऑलरेडी दे दिए हैं। 10 टेलीग्राम पे फ्री जा रहे हैं पीडीएफ की फॉर्म में, और 10 तेरे को ऐप में मिल रहे हैं प्रॉपरली। उनमें से 4 या 5 के वीडियो सॉल्यूशन भी हम दे चुके हैं। तो वो 20 टेस्ट तो तेरे को हमने दिए हैं, उसको सॉल्व कर ले। उसके अलावा फास्ट रिवीजन के लिए आप तो सोच, हम कितनी स्पेशल तरीके से हमने बेटा लगभग मुझे याद है 20, 22 या 23 के आसपास स्मार्ट वन शॉट स्टार्ट किए थे। आज उसको हम लगभग खत्म कर चुके हैं, 95% तक खत्म कर चुके हैं। इतने कम समय में आपको हमने सारा सिलेबस करा दिया। तो ये हमारा एफर्ट है, हमारा पूरा एफर्ट है आपके लिए। तो हम और भी चीजें प्लान कर रहे हैं। मैं कोई बहुत स्पेशल चीज लेकर आ रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं। अगर वो आपको सही लगेगी तो आप उसे करोगे, आपको फायदा होगा। यस यस यस, वो मैं बताऊंगा क्या है। दूसरा बेटा, हम 24 अप्रैल को एक नीट रेप्लिका टेस्ट करा रहे हैं। जो भी बच्चे जानते हैं कि सर अपने क्वेश्चन खुद बनाते हैं, नीट रेप्लिका टेस्ट में आपको नीट की रियल फील आने वाली है। क्यों हम इसको अलग अलग डेट पे नहीं कर रहे, रीजन बताता हूं। नीट 5 मई को है। नीट एक सिंगल डे का एग्जाम है, उसी 3 घंटे 20 मिनट में आपकी सारी किस्मत तय हो जाएगी। तो क्यों ना हम 24 तारीख को एक ऐसा टेस्ट लिखें, 24 तारीख को एक सिंगल ऐसा टेस्ट लिखें जो नीट से पहले हो। हम इसको 29 को क्यों नहीं लिख रहे? रीजन क्या है, गैप नहीं बचेगा। अगर आप 24 तारीख को नीट जैसा पूरा एक पेपर लिखो, जिससे आपको वो फील आ जाए कि यार किस तरह का पेपर आएगा, क्या लेवल आने वाला है, क्या मेरी गलतियां हैं, मैं कौन सी गलतियां और इंप्रूव कर सकता हूं, तो इस रेप्लिका के बाद भी आप 5-7 टेस्ट दे पाओगे। तो 24 अप्रैल को हम नीट रेप्लिका टेस्ट कराने आपने देना है, बिल्कुल देना है बेटा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में करा रहे हैं। यस, तो आपने टेस्ट देते रहना है। हम एक स्पेशल टेस्ट इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। सर अगर स्कोर कम आ गया, बेटा मेरी बात सुन, 5 मई को कम आएगा तो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन 24 अप्रैल को अगर कुछ कम आएगा तो उस पर्टिकुलर पार्ट को तो इंप्रूव कर सकता है। मान ले फिजिक्स में स्कोर कम है, तो फिजिक्स के तू ज्यादा टेस्ट दे लियो, वो भी हम तेरे को अरेंज कर देंगे। यस यस, सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर देंगे। अब इसके साथ बेटा मैं आपको बता देता हूं कुछ डिटेल। नीट रेप्लिका की डेट जो हमने रखी है वो 24 अप्रैल को रखी है। पहले हम इसको सिर्फ ऑफलाइन कराने वाले थे, लेकिन हम इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कराएंगे। पर ऑफलाइन में ये सिर्फ सेंटर्स पे हो सकता है। हमारे वेदांतु लर्निंग सेंटर जो है सिर्फ उन्हीं पे हो सकता है, जैसे पटना में है, जनकपुरी में है, और भी हमारे सेंटर से, वहां हम इन्हें करा सकते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, वहां के लिए रजिस्टर कर लेना है, ऑफलाइन के लिए प्रॉपर तरीके से, ऑनलाइन के लिए भी रजिस्टर करना है, दोनों के लिए करना है। पर ऑफलाइन में बेटा सीट कम है, हम 22 के आसपास इसका रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे, ऑफलाइन का और ऑनलाइन का भी लगभग उसके, क्योंकि हमें पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हम एक तरह का पीडीएफ की फॉर्म में आपको एडमिट कार्ड भी भेज देंगे, तो उसके लिए हमें 22 तक इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज करनी पड़ेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको रजिस्टर कर लें, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा। पेपर का लेवल बिल्कुल नीट 2020 जो है उससे लेकर 23 के बीच का बनाएंगे। 2018 वाला मुश्किल आया था, वैसा नहीं बनाएंगे।
पेपर की एनालिसिस हम वीक एरिया आपको खुद से उसमें से देखना है, जो गलत हुए वो आपके कौन से वीक एरिया, वहां से आपको पता चल जाएगा। आंसर की हम प्रॉपर रिलीज करेंगे, स्कोर रिलीज करेंगे। यस, और आप कैसे कर सकते हो बेटा इस टेस्ट को, आपको लिंक दे रखा है, वहां से रजिस्टर करो। मैं बार बार बोल रहा हूं